हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल बी अपडेट 24 आवर्स पर स्वागत है। साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से सूचना आ गई है, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन साथियों ने 2019 भर्ती रेलवे ग्रुप डी का अप्लाई किया था या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका रिफंड नहीं आया है, उसको लेकर के आपके पास में लास्ट अवसर है, यानी कि अंतिम मौका है। इसलिए उन उम्मीदवारों को जिनका रिफंड गलत अपूर्ण बैंक विवरण के कारण नहीं हो सका, यानी कि जिन लोगों ने अपनी बैंक की गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया या फिर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है, उसको अपडेट करने के लिए लास्ट मौका दिया गया है। अंतिम अवसर के रूप में बैंक के विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें। साथियों, जिन साथियों का बैंक में किसी भी कारण से गलत इन्फॉर्मेशन भर गई है अकाउंट में या फिर रिफंड नहीं हुआ, उनके पास में अंतिम मौका दिया है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, वो पंजीकृत, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो ईमेल आईडी दी हुई है और जो मोबाइल नंबर दिया है, उस पर ईमेल पर और एसएमएस भेजा जाएगा। दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण भरने के दौरान ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता होगी, यानी कि जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, उस पे ओटीपी आएगा, जिससे सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार को दोबारा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है, बैंक नंबर और आईएफएससी कोड सही हो। जब आप अपना अकाउंट को अपडेट करो, यानी कि और बैंक के आईएफएससी कोड को अपडेट करो, तो अपना एकदम बिल्कुल करेक्ट करके अपडेट करना, ताकि रेलवे भर्ती जो बोर्ड है, आपको दोबारा अपडेट करने का ना चांस देगा और ना ही आपको रिफंड पैसे करेगा वापस। इसलिए आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। ऐसा ना हो कि आपके जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं हो पाए। तो लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 26/4/2024 को शुरू कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से कर दिया गया है और इसकी 5 मई लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। इसलिए जो साथी भी अपनी रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए आप अपनी जितनी भी बैंक, आपके जो बैंक की अकाउंट नंबर है और ईएफसी कोड है, आईएफएससी कोड है, उसको सही रूप से सबमिट करें, ताकि कोड को ध्यान से जांच कर लिया गया जाए। उम्मीदवार को यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सबमिट करने के उपरांत बैंक के विवरण के संशोधन नहीं होगा, यानी कि यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आपको दोबारा यह मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपडेट कर दो। इसलिए कोई भी जानकारी आप ध्यानपूर्वक और बारीकी से भरें, ताकि आपके रिफंड को रेलवे भर्ती बोर्ड करे तो उसमें परेशानी ना आए। क्योंकि बोर्ड ने पहले ही सूचित कर दिया है या किया जा चुका आप लोगों को कि जो ये आपको मौका मिल रहा है, ये अंतिम बार है। सबमिट करने के उपरांत बैंक विवरण विवरण में संशोधन नहीं होगा। जो आप अपना अप्लाई कर रहे हो उसमें भी कोई कमी रहेगी, तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को दोबारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की विफलता के जिम्मेदार नहीं होगा। यानी रेलवे जो बोर्ड है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हमारी गलती से हुआ या कुछ भी। तो अपनी चीज़ को बारीकी से भरें। एक बैंक खाते में ऐसा ना हो कि आप अब किसी और का बैंक लगा दिया अकाउंट नंबर और अगली बार किसी और का, यानी कि बार बार अपडेट किया, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। तो साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, ध्यानपूर्वक अपने डिटेल्स भरें, आईएफएससी कोड को भरें, अपने बैंक अकाउंट को भरें। ये रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से लास्ट चांस दिया जा रहा है ग्रुप डी 2019 भर्ती वालों को। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। धन्यवाद।